हेलो एवरीवन। आप सभी का मैं तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूँ hostmarathi.com में। हम आपके लिए लेके आए हैं वेबसाइट डिजाइनिंग इन वर्डप्रेस प्रैक्टिकल कोर्स, कंप्लीटली प्रैक्टिकल कोर्स, बेसिक टू प्रो लेवल का, और जो कि अवेलेबल है हिंदी और मराठी भाषा में। पिछले सेशन में हमने बात की थी आपको ये कोर्स क्यों सीखना चाहिए, आप ये कोर्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट यू लर्न, व्हाई टू लर्न वेबसाइट डिजाइनिंग, कौन ये कोर्स सीख सकता है, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस कोर्स, आप ये कोर्स करने बाद में क्या पाओगे, मीन्स हाउ यू कैन अर्न फ्रॉम दिस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उसके आपको क्या बेनिफिट्स है, और साथ ही में ये कोर्स किस तरह हम एनालाइज करेंगे, जो कि हम प्रैक्टिकल वे में करने वाले हैं। आज हम हमारे कोर्स का सबसे पहला टॉपिक लेने वाले हैं, दैट इज फंडामेंटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल्स को। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल? आपको क्या पता है फंडामेंटल्स के बारे में? फंडामेंटल अगर आप देखोगे तो वर्ड थोड़ा भारी लगेगा आपको। अगर आपको फंडामेंटल समझना है तो सबसे पहले आपको अपने आप से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। आज हम अपने आप से एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज वेबसाइट डिजाइनिंग, और इसी क्वेश्चन के आंसर के पीछे छुपा हुआ है फंडामेंटल्स। चलिए समझते हैं फंडामेंटल को। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल्स? क्या लगता है आपको फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल को हम इस तरह को समझते हैं, जैसे कि वेबसाइट डिजाइनिंग हमें करनी है तो हमें क्या समझना है? तो हमें समझना है सबसे पहला जो एस्पेक्ट रहेगा वेबसाइट डिजाइनिंग का, वो है ग्राफिक डिजाइनिंग, और जो दूसरा एस्पेक्ट रहेगा वेबसाइट डिजाइनिंग का, वो है द वेब डेवलपमेंट। बेसिकली हमने जो वेबसाइट डिजाइनिंग है, इस वर्ड को तोड़ के इसके दो बेसिक रूट कर दिए हैं। एक है ग्राफिक डिजाइनिंग और दूसरा है द वेब डेवलपमेंट। अब वन बाय वन समझते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग होता क्या है और द वेब डेवलपमेंट होता क्या है। चलिए समझते हैं सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। ग्राफिक डिजाइनिंग को समझने के लिए मैं आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूं। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, हम कंप्लीट कोर्स जो है प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। ये है हमारा प्रैक्टिकल व्यू, ये है हमारे वेबसाइट का व्यू hostmarathi.com। अब होता क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग, एक्चुअल में होता क्या है, क्या समझ में आ रहा है आपको? ग्राफिक डिजाइनिंग वर्ड जितना भारी है ना, उतना ही सिंपल इसका मीनिंग है। आप जो देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो hostmarathi.com की जो साइट है, ये साइट के ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये एनिमेशन दिख रहा है, प्लस आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। यहाँ पे एक मेन्यू है, उसके ऊपर एक मेन्यू है, यहाँ पे एनिमेशन है, आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ एनिमेशन डिजाइन किए हुए हैं, इमेज है, टेक्स्ट है, उसके बाद में कुछ डिजाइन्स है, जैसे कि यहाँ पे दो चीजों को बॉक्स किया हुआ है, गेट स्टार्टेड है, ठीक है। ये सब पार्ट है डिजाइनिंग का। अगर मैं बात करूं ग्राफिक डिजाइनिंग की, इसकी अगर मैं इंग्लिश वर्ड्स में बात करूं तो हाउ टू यूज डिजाइन, टेक्स्ट, शेप, इमेजेस टू कन्वे अ मैसेज। और अगर इसी को मैं आपको हिंदी में बताऊं तो अगर आप आपकी बात किसी को बताने के लिए किसी टेक्स्ट का यूज करते हो, किसी इमेज का यूज करते हो, किसी शेप का यूज करते हो, किसी वीडियो का यूज करते हो, या तो फिर किसी एनिमेशन का यूज करते हो, तो उसे हम कहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। इन अ सिंपल वर्ड, मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में बताया। ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है? किसी टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, शेप, एनिमेशन का यूज करना, इट्स नोन एज, इसे कहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। जैसे यहाँ पे दो टैब्स बना दिए गए हैं, वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे तो सी यहाँ पे कुछ एनिमेशन यूज किया है। जो आपको बताना है कस्टमर्स को, या फिर जो आपको शो करना है, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आना, इसे कहते हैं डिजाइनिंग। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये साइट का अपना एक कलर कोड है, अपनी डिजाइनिंग है, अपनी लेआउट है, अपने एनिमेशन है, यहाँ पे आपको एनिमेशन दिखेगा। ये सब पार्ट होता है ग्राफिक डिजाइनिंग का। तो फंडामेंटल की बात की जाए तो हमें ये सीखना है कि ये डिजाइनिंग आपको करनी कैसी है, ठीक है। तो ये जब हम वर्डप्रेस सीखेंगे उस टाइम पे हम कुछ बेसिक डिजाइनिंग करेंगे, वहां पे आपको और भी इसका प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाई देगा।
और भी अगर मैं डिजाइनिंग की बात करूँ तो आप अगर ये दूसरी वेबसाइट देखते हो mymathsolutions.com, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे सिंपल सा डिजाइन किया हुआ है, 2 पैनल से साइड में, कुछ वर्ड्स है, क्वेश्चन है, टॉप मेंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कुछ बेसिक सी डिजाइनिंग है यहाँ पे। अगर मैं दूसरी वेबसाइट की बात करूँ news.mymathsolutions, तो यहाँ पे आपको कुछ डिजाइनिंग दिखेंगी, जैसे कि कलर कोड चेंज हो गया है, यहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है। ये डिजाइनिंग का पार्ट होता है। यहाँ पे कुछ ग्रिड व्यू है, बॉक्स में आ रहे हैं, अलग अलग सिस्टम्स में आ रहे हैं। यहाँ पे एजुकेशनल की न्यूज आएंगी, तो ये डिजाइनिंग का पार्ट होता है। यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे टेक्नोलॉजी, यहाँ पे रिक्रूटमेंट, कुछ टैग्स। सो दिस ऑल अबाउट डिजाइनिंग। डोंट वरी, ये कोर्स कंप्लीट करते ही आप भी इस तरह की ब्यूटीफुल वेबसाइट बना सकते हो और आप चाहे उस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं वेब डिजाइनिंग के दूसरे पार्ट की, जो कि है द वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट होता क्या है, इसे भी समझते हैं कुछ आसान भाषा में। आखिर ये द वेब डेवलपमेंट होता क्या है। तो फिर से चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, ब्राउजर की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, hostmarathi.com की वेबसाइट, यहाँ पे आपको डिजाइन दिख रहा है। अब डेवलपमेंट क्या होता है, देखो, आप अगर इसको थोड़े बेसिक तरीके से समझेंगे तो आपको कुछ इस तरह समझ में आएगा। जैसे कि अगर आपके पास में एक टीवी है, आपके पास में एक बहुत बड़ी टीवी है, या फिर आप कह सकते हो एंड्रॉइड टीवी है आपके पास में, आपके घर पे एंड्रॉइड टीवी है। बट क्या फायदा अगर उस टीवी में आपको कोई कनेक्शन नहीं है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप अगर लाइट चली गई, कनेक्शन नहीं है, तो उस टीवी का कोई मतलब नहीं आता है। हाँ, लाइट आ चुकी है, आपके पास में कनेक्शन है, आप कोई उसमें कार्टून देख रहे हो, तब उस चीज की बात बनती है। ठीक है, तो वैसे ही द डेवलपमेंट, ये जो वेब डेवलपमेंट है, ये क्या करता है, आपके डिजाइनिंग को एनहांस करता है, बूस्ट करता है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ होम पे और कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो सिर्फ डिजाइनिंग पार्ट है। मैं यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक करूँ तो मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो क्या इस फायदा इस डिजाइनिंग का, लोग आएंगे आपकी डिजाइनिंग देखेंगे और चले जाएंगे। ये तो एक सिंपल सा एनिमेशन हो गया है। देखिए, जैसे कि अब ये डॉट नेट डॉट इन है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। सो क्या फायदा इस डिजाइनिंग का, अगर आपको वहां पे आउटपुट नहीं मिल रहा है। आपने डिजाइन कर लिया, लेकिन आपको उसे कनेक्ट करना है, आपको उसको डेवलप करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ किसी डोमेन नेम के बारे में, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइन, और सर्च कर रहा हूँ, तो अगर ये सर्च ही नहीं हुआ तो क्या फायदा उस वेबसाइट का। आपको समझ में आ रही है बात। डिजाइनिंग को आपको डेवलप भी करना है, मीन्स उसको बैकएंड देना है, वहां पे आपको ज्वाइन करना है दो चीजों को। आपको वेबसाइट डिजाइन तो करनी है, साथ में उसको फंक्शनैलिटी भी देनी है, ताकि वहां पे फंक्शन हो। जैसे कि मैंने वेबसाइट डिजाइन करके सर्च किया, तो यहाँ पे वेबसाइट इंटीरियर डिजाइन .com एक डोमेन मुझे मिल गया, तो मैं इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। तो ये उसको फंक्शन दे रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी चीज बूस्ट हो रही है, आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो। तो देखो, अगर डिजाइनिंग करना है, आपको सिंपल सी वेबसाइट डिजाइन करना है जहां पे आपको कोई फंक्शन नहीं देना है, सो दैट इज वेल एंड गुड, आप डिजाइन कर सकते हो। बट अगर आपको फंक्शन देना है आपकी वेबसाइट को, जैसे कोई आए आपके वेबसाइट के ऊपर कुछ प्रोडक्ट परचेस करे, तो वहां पे आपको फंक्शन देना पड़ेगा। जैसे कि कोई न्यूज वेबसाइट पे आ रहा है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे क्लिक करिए में, अगर ये ओपन ही नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन में नहीं है। ये डिजाइन तो है बट फंक्शन में नहीं है। बट अगर यहाँ पे आके वो क्लिक कर रहा है, ठीक है, और ये दूसरे पेज पे उसे लेके जा रहा है, तो ये फंक्शन हो रहा है, ये वर्क हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, सो यह आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। सो इट्स कॉल्ड अ फंक्शन। ये आपका फंक्शन कर रहा है, ये आपका वेब डेवलप हो रहा है। यहाँ पे ये वेबसाइट के अंदर अगर आप साइन इन पे क्लिक कर रहे हो, तो एक पॉपअप विंडो ओपन हो रही है ना। तो क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक कर रहे हो, तो एक पॉपअप विंडो ओपन हो रही है। ये फंक्शन दे रहा है आपकी वेबसाइट को। तो इसे कहते हैं इन सिंपल वर्ड द वेब डेवलपमेंट। मैंने कोशिश की है आपको सबसे आसान भाषा में वेबसाइट डिजाइनिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग और द वेब डेवलपमेंट बताने की। और यही तो होते हैं फंडामेंटल्स, यही तो है फंडामेंटल्स ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग। देखिए, अगर आप चाहे तो इसे कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, और आपको ऐसे बहुत जगह दिख जाएंगी जहां पे ये जो सिंपल सिंपल वर्ड्स है, इसे काफी कॉम्प्लिकेटेड किया गया है।
इन वर्ड्स के ऊपर द ग्राफिक डिजाइनिंग एंड द वेब डेवलपमेंट, इसके ऊपर सेपरेट कोर्स भी क्रिएट हो सकता है। ये अपने आप में काफी वास्ट सब्जेक्ट है, ये अपने आप में काफी वास्ट टॉपिक्स है। बट क्योंकि हमें बेसिक टू प्रो जाना है, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको जो हमें जरूरत है एक वेबसाइट बनाने के लिए उतना ही बताऊंगा। और एक बार आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार आप इसका बेसिक सीख लेते हैं, तो उसके बाद में आप चाहे तो द ग्राफिक डिजाइनिंग एंड द वेब डेवलपमेंट के बारे में आप सेपरेट कोर्स कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका है क्या होता है द ग्राफिक डिजाइन और द वेब डेवलपमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग होस्ट मराठी। मुझे इंतजार रहेगा आपका नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।